आज हम बात करेंगे सॉर्ड बीन। इनको तलवार की फलियां कहते हैं क्योंकि ये तलवार की तरह होती हैं, यानी बड़ी होती हैं काफ़ी। अब देखिए ये है फली आपकी ये, और ये तलवार की तरह है बिल्कुल। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये फली कितनी बड़ी है। ये कम से कम 1 फुट की फली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच के करीब होगी। और इस तरह की फलियाँ बहुत सारी आती हैं और इस पर जो फूल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। ये अलग ही वैरायटी है। और भी वैरायटी होती है जिनमें जो फूल होते हैं वो बैंगनी रंग के होते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी फलियाँ भी हैं। देखो ये छोटी फलियाँ आ रही हैं अभी, फूल भी आ रहे हैं थोड़े से। तो इसको तलवार की फलियाँ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये तलवार की तरह बड़ी होती हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है कैनावेलिया गैलेडिटा होता है। इसकी पत्तियाँ, फल और इसकी जो सीड हैं इनको भी खाया जा सकता है, यानी सब्जी बनाकर खा सकते हैं इसे। इसको जैक बीन भी कहते हैं या हॉर्स बीन भी बोला जाता है। तमिल में से थम्बाटाई कहते हैं और कन्नड़ में से तुम्बे कोंटी कहा जाता है। तो ये जो बीन्स हैं, यानी कि तलवार की फलियां, सॉर्ड बीन्स, जिन्हें हम जैक बीन्स, हॉर्स बीन्स भी बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक यानी ऊर्जाओं से भरपूर होते हैं। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी में थायमिन और राइबोफ्लेविन पाए जाते हैं, और आपका विटामिन सी, आयरन, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसमें फ्लेवेनॉइड और पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं। जो फ्लेवेनॉइड और पॉलीफिनोल्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं, यानी कि कहीं भी शरीर में अगर सूजन है तो उसको कम कर देते हैं ये। और पॉलीफिनोल्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, यानी कि बहुत सारी जो फ्री रेडिकल होते हैं शरीर में उनको बाहर निकाल देते हैं, जिससे शरीर में सूजन रोधी जो गतिविधियाँ हो रही होती हैं उनको ये समाप्त कर देते हैं। ये ऊपर तक चढ़ रही है, देखो वहाँ दीवार पर काफ़ी ऊँच चढ़ रही है ये। और इसके जो फल हैं, यानी इसकी जो आप देख रहे हैं फलियाँ, ये फलियाँ बहुत अद्भुत हैं, बहुत लंबी हैं फलियाँ ये। इसकी जो इसका एक्सट्रैक्ट है, इसकी फलियों का जो एक्सट्रैक्ट ले लेंगे हम, इसकी फलियाँ हैं जैसे ये, और इनको एक्सट्रैक्ट बना दो, यानी कि इनका बहुत बारीक पाउडर बनाए फिर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक्सट्रैक्ट अगर इनका लेंगे तो वो एंटी कैंसर और एंटी जियोजेनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, यानी कि इसका जो एक्सट्रैक्ट है फलियों का उसमें कैंसर रोधी और जो खून की छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, यानी वाहिनिकाएँ होती हैं, छोटी छोटी जो नलियाँ कह सकते हैं मोटी भाषा में, वो कभी कभी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उनकी, तो उस एबनॉर्मल ग्रोथ को यानी अनियमित ग्रोथ को ये समाप्त कर देती हैं। यानी जो एंटी कैंसर और एंटी जियोजेनेटिक इसका जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो इसके गुण होते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट में पाए जाते हैं। इसकी बीन्स की ये फलियां हैं, इसकी ले लेंगे हम, इसका एक्सट्रैक्ट लेंगे यानी सत्व लेंगे तो सत्व में तो ये एंटी कैंसर जो सेल होती हैं, जो कैंसर सेल होती हैं, उनको ये बढ़ने नहीं देती हैं। और जो खून की बारीक वाहिकाएँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होने देती हैं। इनके जो एक्सट्रैक्ट होता है, कहा जाता है कि इसमें एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है और हेपेटोप्रोटेक्टिव। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि शरीर में कहीं सूजन हो रही होती है, यानी उसमें कहीं भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और तो उस इन्फ्लेमेशन को यानी उस सूजन को ये बिल्कुल कम कर देती हैं, और एलर्जी जो हो रही होती है उसको भी समाप्त कर देती है। इसकी जो फलियां होती हैं उसका एक्सट्रैक्ट अगर लिवर के पेशेंट को किसी को दिया जाए तो लिवर में जो सूजन हो रही होती है, इन्फेक्शन हो रहा होता है, उसको भी बिल्कुल सही कर देती हैं। और यह भी पाया जाता है कि एंटीबैक्टीरियल भी इसमें प्रॉपर्टी होती है, यानी बैक्टीरिया को ये मार देती हैं और स्किन को ग्लो करती हैं। इसकी पत्तियों का
जूस भी आप, इन्फ्लेमेशन अगर हो गया है, कहीं घाव हो गया है, तो इसकी पत्तियां लेंगे और इसका थोड़ा सा मसल कर इसको या पेस्ट बना लें, तो इसे अगर लगाते हैं तो उससे भी इसका पेस्ट उस अल्सर को, जो बाहर स्किन पर ब्राउज हो जाते हैं, उसको सही कर देता है। इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती है, फाइबर होते हैं, विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, और इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन सी और भरपूर मात्रा में इसमें ऊर्जा पाई जाती है।